जाने क्यों हैं देवों के देव महादेव। संसार में तरह तरह की भोग सामग्री का कोई अंत नहीं है और वह मनुष्य को ज्यों-ज्यों प्राप्त होती जाती है त्यों-त्यों उसकी लालसा भी बढ़ती जाती है। आज संसार में जितने झगड़े टंटे दिखलाई पड़ते हैं उनके सबके मूल में यही परिग्रह की कामना काम कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि भोग की सामग्री को अधिक से अधिक परिमाण में एकत्रित रख ले, जिससे भविष्य में उसकी कमी से तकलीफ न उठानी पड़े। मनुष्य का यह लालच इतना बढ़ जाता है कि वह यह भी विचार नहीं करता कि अधिक समय रखे रहने से यह चीज खराब हो जाएगी या कुछ ही समय बाद ऐसी परिस्थिति आने की संभावना है जबकि उस चीज की आवश्यकता ही न रहे। इसे चाहे लोभ कहिए, चाहे मोह कहिए अथवा अज्ञान कहिए, पर वर्तमान समय में मनुष्य की यह स्वार्थमयी प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसके कारण उनमें परस्पर प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या, द्वेष, कलह की वृद्धि भी होती जा रही है। यह व्यक्तिगत द्वेष भाव ही आगे बढ़कर सामूहिक रूप ग्रहण कर लेता है। इसका परिणाम नाश, सर्वनाश के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार शिवजी का चरित्र हमको लोभ, मोह, लालसा के स्थान पर त्याग, अपरिग्रह और परहित साधन का उपदेश देता है। दूसरों को अधिक से अधिक देना और स्वयं कम से कम ग्रहण करने की भावना ही महान व्यक्तियों का लक्षण है। जो अपने ही सुख की चिंता में व्यस्त रहेगा, दुनिया कभी उसका हृदय से सम्मान नहीं कर सकती, चाहे वह चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो। जिसको हमारे भले बुरे का कोई ध्यान नहीं और जो हर बात में अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, हम भी उसकी तरफ ध्यान क्यों देने लगे। भगवान शिव औघड़दानी कहे जाते हैं और बेल के पत्तों तथा धतूरों के फलों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनको अपने लिए किसी भी प्रकार के वैभव की तनिक भी आवश्यकता नहीं और वे अनायास ही कष्ट और अभाव से पीड़ित जनों की कामनाएं सिद्ध करते रहते हैं। इसीलिए अन्य देवों के मुकाबले में वे महादेव कहे जाते हैं। इस समय संसार में धन का बोलबाला है और बनिए व्यापारी ही नहीं, पंडितों के मुख से भी यही निकलता है कि सर्वे गुणा कांचन माश्रयति, अर्थात स्वर्ण में सभी गुण विद्यमान हैं। इस मनोवृत्ति ने मनुष्य को कितना पतन के गर्त में गिराया है, उसका वर्णन कर सकना संभव नहीं। धन के लिए मनुष्य कुटुंब परिवार को छोड़ देता है, भाइयों से शत्रु की तरह लड़ता है, माता पिता की तरफ से भी आंखें फेर लेता है, मान अपमान की कुछ भी परवाह नहीं करता, धर्म कर्म का ध्यान भुला देता है। इस प्रकार मनुष्य ने धन को भगवान से भी ऊंचा स्थान दे दिया है और इसी का परिणाम है कि आज सच्चे धार्मिक जनों के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। इस शोचनीय अवस्था में हमारा कर्तव्य है कि हम देवादिदेव महादेव की शरण लें कि वे हमको इस धन के प्रपंच से मुक्त करके अपरिग्रह की महिमा समझने का वरदान दें। पुस्तक त्योहार और व्रत, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।